बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के एयर चीफ अनवर मुजाहिद खान, जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अब ये अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर हो रहे हैं और हर पाकिस्तानी इनको सैल्यूट करता है। जो उन्होंने 27 फरवरी को पाकिस्तान को इज़्ज़त दिलवाई, ये असल में सारे का सारा मास्टरमाइंड प्लान इनके अंडर हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने उसको ज़बरदस्त एग्जीक्यूट किया। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि तारीख़ के अंदर ये उन चंद एयर मार्शल में से हैं जिनको तारीख़ हमेशा याद रखेगी। और अगर उस वक्त हालात और ख़ित्ते के हालात पूरी तरह इनका साथ देते तो आज पाकिस्तान कम अज़ कम बहुत ज़्यादा आसानी के साथ 10 से 11 भारतीय तैयारे गिरा सकता था। उस वक्त चूँकि जंग का प्लान नहीं था, मामला डिफरेंट थे, लेकिन फिर भी इनके हिस्से में ओपनली और ऑफिशियली 2 तैयारे आए। वैसे जितने गिराए गए वो एक अलग कहानी है। अब असल में सूरत हाल ये है कि ये जा रहे हैं, रिटायरमेंट इनकी आ गई है बिल्कुल करीब। 19 मार्च को न्यू एयर चीफ आ रहे हैं और उसके साथ पाकिस्तान अब करने जा रहा है बड़ी ज़बरदस्त कुछ नई चेंजिंग्स। हम खरीदने जा रहे हैं अवाक्स। अवाक्स बेसिकली एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को कहते हैं, या उसके साथ हम प्लेन्स ऐसे लेने जा रहे हैं जिनके अंडर रेडार हो, जो कि ज़बरदस्त तरीके से हमें अर्ली वार्निंग दे दे। यानी अगर कोई भी आपके मुल्क के अंदर घुसना चाहे, ड्रोन हो या आपके मुल्क के अंदर कोई जहाज़ या कुछ भी ऐसा हो, तो वो आपको बर वक्त पहले ही इतला कर देता है। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। पाकिस्तान इस सूरत हाल के अंदर अपनी जो ख़ास तौर पर हम अपनी फॉरवर्ड जो बेस है स्कर्दू, इसको अपग्रेड करें और अब इसको एज अ मेन बेस के तौर पर लेंगे। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि स्कर्दू की जानिब से मुस्तकबिल की जंग होती हुई नज़र आ रही है। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। नए हमारे एयर चीफ आ रहे हैं और इंशाल्लाह जो भी एयर चीफ हमारे आएंगे वो पहले से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देंगे और आपको इंशाल्लाह उम्मीद है नज़र आएगा कि इंडिया के खिलाफ एक अच्छे लेवल पर हमारी तैयारी जो है हम उसको मैदान के अंदर दिखाएं। अब पाकिस्तान असल में जो अवैक सिस्टम हम अपनी तैयारी पूरी करें हैं, इंडिया इस चीज़ से अच्छी तरह बिल्कुल खबरदार है। पाकिस्तान ने अवैक सिस्टम जो तमाम लेने हैं ये मुस्तकबिल के अंदर, जाहिर सी बात है हमारी चाइना से मामला तय होंगे, लेकिन इंडिया इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो ले रहा है अवैक सिस्टम वो ले रहा है इसराइल से। इसराइल ने असल में चाइना को भी देने थे अपने अवैक सिस्टम, उनके बड़े ज़बरदस्त हैं, उन्होंने इनकार कर दिया और लेकिन अब वो इंडिया को दे रहे थे और इंडिया के साथ उनके मामला तय। इंडिया असल में काफ़ी ज़्यादा इस बात से परेशान है कि पाकिस्तान के तैयारे पिछले काफ़ी अर्से में, और याद कीजिए वो इंडिया टुडे के रिपोर्टर ने भी जब खबर ब्रेक की, उसकी वीडियो भी बाद में डिलीट करवा दी, उसने खुद ब्रेक करते हुए सबसे पहले कहा था इंडिया के अंदर तहलका मचा कि पाकिस्तान के जहाज़ आए हैं और वो भारत के कश्मीर वाली साइड के ऊपर आकर पूरा चक्कर काट कर चले गए हैं और हमारे पास जितने एडवांस सिस्टम है, ये अवैक सिस्टम या दूसरी तीसरी चीज़ें, ये डिटेक्ट नहीं कर पाते। उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी ऐसी है, जो अवैक सिस्टम होते हैं, ये जो अर्ली वार्निंग आपको दे देते हैं, ये असल में पाकिस्तान किसी तरह जैम कर देता है। इनके पास टेक्नोलॉजी एडवांस है जो कि हमारे रडार पर डिटेक्ट नहीं होते। देखिए दुनिया जो मर्जी कहती रहे कि हमने उसामा के वक्त ये नहीं किया वो नहीं किया, पाकिस्तान ने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। अब पाकिस्तान आगे बढ़ा है। अब हमारी इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम जो नए चीफ आ रहे हैं उनके साथ हम कुछ नई चीज़ें भी लेकर आ रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम अपनी एयरफोर्स को एडवांस करें। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त मैन पावर की। आगे देखिए बात ये होती है कि आपका मुकाबला इस वक्त किन के साथ है? आपका मुकाबला उनके साथ है जो कि बरसों से निगाह डाले हुए थे कि उन्होंने आप पर हमले करने हैं। वो अखंड भारत हो या वो दूर दराज बैठा हुआ इसराइल, वो दुनिया को कहता है कि मेरा दुनिया में एक ही बड़ा दुश्मन है और वो है पाकिस्तान। ये पूरी की पूरी जो स्टेज सजने जा रहा है, इस पूरे सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स अपने आप को अपग्रेड करेगी। हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मामला ये है कि हम बहुत सारे ममालिक के साथ रब्ते में हैं। कुछ हम मिडिल ईस्ट के अंदर भी अब अपनी मार्केटिंग करें, उनको भी प्रपोजल दिया हुआ है कि वो हमारे J-17 थंडर खरीदे। मामला तो उनके साथ भी चल रहे हैं। नाइजीरिया हो, म्यांमार हो, अर्जेंटीना हो, श्रीलंका हो, आज़रबाईजान हो, ये तमाम के तमाम फ़ायदा ये होता है कि जब आप डायरेक्टली इनको सेल करते हैं तो आपको मिलते हैं पैसे। आपके मुल्क के अंदर बजट की सूरत हाल का आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि चाइना ने 6.8% अपना बजट बढ़ाया है। पाकिस्तान को भी जाहिर सी बात है, आप जिस तरह पूरी दुनिया के साथ जंगें करें, हमें बजट की ज़रूरत है। आप खाली इन चीज़ों से जंग नहीं लड़ सकते और इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान को चाहिए पैसे। और पैसे आप किस तरह कमा सकते हैं कि आप इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करें, अपने तैयारे एक्सपोर्ट करें, तब आप पैसा कमा सकते हैं। ख़जाने पर बोझ कम हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो। अब अवैक सिस्टम हो, ये दूसरी तीसरी तमाम चीज़ें ये इसलिए रखी जा रही हैं कि मुस्तकबिल के अंदर इंडिया ने आज नहीं तो कल ये काम करना ही करना है। देखिए अमेरिका इस वक्त परेशानी में बैठा हुआ है कि इंडिया को ये ब्लैकआउट कर रहे हैं। उधर उनके एडमिरल ने डेविडसन ऑलरेडी कह चुके हैं, जो इंडो पैसिफिक के चीफ हैं, उन्होंने कहा है कि चाइना हमें ओवरटेक करने जा रहा है, वो हम
हमें इस वक्त जो मुस्तकबिल की सुपर पावर बनने जा रही है उसकी कुर्सी से उतारने जा रहा है। उन्होंने इंडिया को दबोचने का फैसला किया। इंडिया अगर इस वक्त आपको धमकी नहीं दे रहा तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह चाइना। मुस्तकबिल के अंदर चाइना के जहाज़ों ने स्कर्दू एयरबेस से ऑपरेट करना है और इसीलिए हमने उनके लेवल की इसको अपग्रेड करें ताकि पाकिस्तान यूटिलाइज करें। इंडिया इस बात को अच्छी तरह समझता है। चाइना जो मर्जी आप कह लें वो इंडिया के इलाकों को नहीं छोड़ने वाला। अब वो इस लेवल पर आ चुका है, उसने बड़ी मेहनत की है। शी जिनपिंग के आने के बाद वो इस लेवल पर अब आ गए हैं कि उन्होंने कहा है कि हमारे पास अब ये मिसाल के तौर पर इनकी जो मुलाकात हुई थी, खास तौर पर इनकी जो बातचीत होती रही, चाइना और इंडिया के फौजी आपस में मुज़ाकरात करते रहे लद्दाख के हवाले से, तो उन्होंने जब इंडियन आर्मी के सामने नक्शे रखे तो इंडियन आर्मी और उनके लोगों के होश उड़ गए थे जब उन्होंने कहा कि 1500 साल पुराने ये नक्शे हमारे पास मौजूद हैं, ये पुराने ज़माने के ये आसार मिलते हैं, हमारे ये लैंड हमारे थे। वहाँ पर अब आप अंदाज़ा कर लें इंडिया क्या कहेगा। चाइना ने कहा ये लैंड हमारा है, हमने इसको लेकर रहना है, हर सूरत हम लेंगे। जब पूरी तरह आपने अपनी ताकत बढ़ा ली, इन्होंने 72 साल मेहनत की, अब वो उस लेवल पर आ गए हैं कि वो इंडिया को कैप्चर करें। अब पाकिस्तान इस सूरत हाल के अंदर पूरी तरह तैयार बैठे, उसको पता है कि जब इंडिया को कैप्चर करने की बारी आएगी तो कोई एक लड़ाई हो। इसीलिए एयरफोर्स अब पूरी कोशिश कर रही है कि हमारे जो चीफ जा रहे हैं इसके बाद इनको अच्छे तरीके से अलविदा करें, हम मजीद तरक्की की जानिब जाए, क्योंकि इतना कमाल सुनहरा बाब आपको देकर गए हैं कि तारीख में इनका नाम याद रखा जाएगा। अगर उस दिन इनके हाथ बंदे ना होते तो यकीन कीजिए आज 10 से 12 जहाज़ का आप इंडिया के अंदर देख रहे होते कि मातम हो रहा होता। हम मारने को तो बहुत कुछ मार सकते थे, उनका आर्मी चीफ ही मार सकते थे, लेकिन हाथ इसलिए बंदे थे क्योंकि हम इस वक्त जंग के कोई भी आसार कबूल करने को तैयार नहीं थे। हमने सिर्फ उनको सबक सिखाना तो वो हो गया। अब पाकिस्तान ये अवैक सिस्टम क्यों ले रहा है? देखिए, कल को इंडिया ने आना ही आना है। जिस तरह याद कीजिए कि 26 फरवरी को उन्होंने 4 जगहों से आने की कोशिश की, चौथी जगह पे ये सूरत हाल हुई कि वो अंदर आने में कामयाब हुए। अब ये जो अवैक सिस्टम होगा ये आपको अर्ली बता देगा कि कहाँ कहाँ से उनके प्लान्स क्या हैं, अर्ली वार्निंग दे देगा। वो अपने एरिया से भी उड़ेंगे, काफ़ी दूर होंगे तो हमें पता चल जाएगा, इवन कि वो अपने एरिया के अंदर पेट्रोलिंग करें या कुछ भी करें तो हम यहाँ पर अलर्ट हो जाएंगे। पाकिस्तान के पास ऑलरेडी है, लेकिन हमें एडवांस लेने की ज़रूरत है और इसी मकसद के लिए कि इंडिया ने आज नहीं तो कल, और इस दफ़ा जब वो आएंगे तो वो पूरी तरह आएंगे। उनकी पूरी कोशिश होगी कि 22 से 30 की एक पूरी खेप आए या उससे भी ज़्यादा आए, आकर एक दफ़ा वो पूरी तरह धवा बोल दें। पाकिस्तान इस पूरी सूरत हाल को हैंडल करना चाहता है अच्छे तरीके से। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम जो चाइना ने भी हालिया लॉन्च किया है वो भी हो, ताकि हम अपने ही मुल्क से बैठे बैठे इंडिया के तैयारे गिरा दें, और इसी मकसद के लिए पाकिस्तान आगे बढ़ा है। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारे वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।